सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख का बेमिसाल सिपह सालार तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो दुनिया को बदलने का हौसला रखते हों। कुछ लोग तलवार के जोर पर नाम कमाते हैं और कुछ अपने अखलाक, अदल और इंसानियत से दिलों पर राज करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही अजीम इंसान की है जो दुश्मनों के लिए भी इज्जत का बाइस था। वो बादशाह जिसका नाम सुनते ही यूरोप के सलीबी कांप उठते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुआ। उनके वालिद एक कुर्द जर्नैल थे और बचपन ही में उनका खानदान मौसिल और फिर दमिश्क मुंतकिल हो गया। सलाहुद्दीन ने कुरान, फिक्ह, अरबी अदब और दीगर इस्लामी उलूम हासिल किए, मगर उनका दिल हमेशा जंगी हिकमत-ए-अमली और क़यादत की तरफ माइल रहा। उस वक़्त मुसलमान दुनिया इंतशार का शिकार थी और सलीबी अफवाज ने फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस और कई दूसरे इलाकों पर कब्जा जमा रखा था। मुसलमानों को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो सिर्फ तलवार का माहिर ही न हो बल्कि अखलाक़ और किरदार में भी बुलंद हो। सलाहुद्दीन ने अपने चचा शीरकोह के साथ मिस्र की मुहिम में हिस्सा लिया। 166 ईस्वी में उन्हें मिस्र का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने फातिमी खिलाफत का खातिमा करके मिस्र को दोबारा सुन्नी खिलाफत के घेरे निगी कर दिया। 177 ईस्वी में वो मिस्र के सुल्तान बन गए, मगर उनकी नज़र सिर्फ मिस्र पर नहीं थी। अब उनका असल मिशन था तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करना और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना। सलीबी अफवाज ने कई दहाइयों से बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर रखा था और मुसलमान आपस के फ़र्कों और सियासत में बंटे हुए थे। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ फ़ौजी क़व्वत जमा की बल्कि अरब, तुर्क, कुर्द और दीगर मुस्लिम अक़वाम को एक परचम तले जमा किया। 188 ईस्वी में जंग-ए-हत्तीन वाक़े हुई, एक फैसला कुन जंग जिसने तारीख का रुख बदल दिया। सलाहुद्दीन की अफवाज ने सलीबी लश्कर को बुरी तरह शिकस्त दी और फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी की। जब शहर फतह हुआ तो सलाहुद्दीन ने वो मिसाल कायम की जिस पर आज भी दुनिया हैरान है। ना कोई कत्ल ओ आम, ना लूट मार, बल्कि सलीबियों को अमन दिया गया, ईसाइयों को इबादत की आज़ादी दी गई और बैतुल मुक़द्दस को खून बहाए बगैर फतह किया गया। ये वो अखलाक का था जो सिर्फ अजीम रहनुमा ही दिखा सकते हैं। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था रिचर्ड द लायन हार्ट, इंग्लैंड का बादशाह। दोनों ने कई जंगों में एक दूसरे का सामना किया, मगर एक दूसरे की बहादुरी और अखलाकों का एतराफ़ भी किया। जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने अपना तबीब भेजा। जब उसे घोड़े की ज़रूरत पड़ी तो सलाहुद्दीन ने अपना झाती घोड़ा भेज दिया। रिचर्ड ने कहा, सलाहुद्दीन वो दुश्मन है जिसे मैं सबसे ज़्यादा इज्जत देता हूँ। ऐसा अखलाक, ऐसी रवादारी तारीख में बहुत कम नजर आती है। 1193 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क में वफात पाई। जब उनका जनाजा उठा तो लोगों ने देखा कि वो अजीम बादशाह जो पूरी सल्तनत का मालिक था, उसके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। उनकी आखिरी वसीयत थी, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे पास दुनिया का कुछ भी नहीं। आज उनका मज़ार दमिश्क में है और उनका नाम मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक नजरिया थे, अदल, रहम और बहादुरी का। आज जब दुनिया जुल्म और नफरत का शिकार है, हमें सलाहुद्दीन जैसे किरदारों की जरूरत है। ऐसे रहनुमा जो ताकत रखते हों मगर इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और तारीखी हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।